हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग देखेंगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले जब हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, दे ऑल कम अंडर रियल मैट्रिसेस। लेकिन अभी हम लोग डील करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, अभी आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आएगा। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या कहता है? a to the power theta is equals to a। दैट मीन्स आपने एक मैट्रिक्स को लिया, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकाला और मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिस तरह से सिमेट्रिक में क्या हुआ था, ट्रांसपोज निकाले थे, सिमेट्रिक में क्या होता, ट्रांसपोज निकाले थे और मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं आया था। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे और मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0 0 2 + 3i एंड 2 - 3i। ये एक 2/2 हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोला मैं, दिस इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट भी बोलते हैं। मतलब पहले आप कॉन्जुगेट निकालेंगे फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। चलिए इस मैट्रिक्स का हम पहले तो कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? 0 0 2 - 3i एंड 2 + 3i। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं a थीटा से। क्या हो जाएगा? 0 2 - 3i 2 + 3i एंड 0 which is equals to आपका प्रीवियस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को आपने पहले कॉन्जुगेट निकाला, उसके बाद आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, कॉन्जुगेट निकाल के ट्रांसपोज किया, ट्रांजुगेट बन गया। ट्रांजुगेट बनने के बाद आपका मैट्रिक्स रीसेट हो गया। दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, और हम पहचानेंगे कैसे कि कोई मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है? डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है, डायगोनल एलिमेंट्स जो भी है वो आइदर 0 होगा और रियल नंबर होगा। रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं? 2 3 4 5 एटसेट्रा। ठीक है, या फिर 0 होगा। आप देख सकते हैं मैंने 0 लिया है फॉर माई कन्वीनियंस। यहाँ पे आप 2 या 3 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नंबर मत लीजिएगा जो इमेजिनरी हो, जो इमेजिनरी हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। डोंट टेक कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। यू कैन टेक आइदर 0 और रियल नंबर। एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। देखिए एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। 2 + 3i 2 - 3i, ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका ये कॉन्जुगेट है। तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा वो कॉन्जुगेट होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी, दैट्स हाउ यू रिकॉग्नाइज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, नाउ वी विल सी द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अभी हम लोग समझेंगे कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। जस्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स की तरह ही, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप जब किसी मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट निकालते हैं या फिर ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं, देन इट अपीयर्स टू बी -a। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, 2 एग्जांपल ले रखा है 2/2 मैट्रिक्स का। ठीक है, ये एक हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्यों? आप इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -i - 3i, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 5i, यहाँ पे हो जाएगा -4 - 5i। इसका आप अभी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालना है तो -i 4 - 5i -4 - 5i एंड यहाँ पे आ जाएगा -3i। सी इट अपीयर्स लाइक दैट मैट्रिक्स A हैव बीन मल्टीप्लाइड विथ -1। ऐसा ही दिख रहा है ना, i के साथ -1 मल्टीप्लाई हुआ है, 3i के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 4 + 5i के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना, इट अपीयर्स दैट -1 इज मल्टीप्लाइड विथ -a। दैट मीन्स ऐसा a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाला और ये -a के बराबर आ रहा है। देखिए -a के बराबर आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू -a। ठीक है,
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कैसे हम जानेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए आप एक चीज़, डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे आपका डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो या तो 0 होगा या फिर रियल नंबर होगा। 0 होगा, रियल नंबर होगा, मैंने 0 लिखा है। यहाँ पे आप रियल नंबर 1 और 3 भी लिख सकते हो, 1 और 4 भी लिख सकते हो, 5 और 7, 8 और 9 भी लिख सकते हो। ऐसा करके कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो या फिर 0 लिखोगे। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन के केस में या तो प्योरली इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, या फिर 0 होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली 0 या प्योरली इमेजिनरी और 0। देखिए प्योरली इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, प्योरली इमेजिनरी है, रियल पार्ट मिसिंग है। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का जो रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट, सिर्फ रियल पार्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड opposite in sign। देखिए इक्वल है मैग्नीट्यूड, साइन ऑपोजिट है, रियल पार्ट वाला, रियल पार्ट, इसका साइन सेम होना चाहिए, इसका साइन सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम। यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, डायगोनल एलिमेंट को आप 0 लिखेंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा, और इसका जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होगा उसकी रियल पार्ट इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन होना चाहिए, तब जाके आप बोलेंगे कि ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अभी हम लोग देखेंगे कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर ही आता है ये चीज़। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे हम लोग, A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे A इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल लिख लीजिए आप इसका। ठीक है, एक एग्जांपल मान के चलिए 1/2 1 प्लस i 1 प्लस i 1 माइनस i 1 माइनस i। आप इसको इसके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि ये i आता है या नहीं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं। तो यही है यूनिटरी मैट्रिक्स, नॉट सो इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग सर्विस एंड गेट। ठीक है, अभी तक मैंने नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस को देखे हैं, उसमें यूनिटरी मैट्रिक्स तो कहीं पे भी नहीं था। इसके बाद जब मैंने मैट्रिक्स की टाइप्स को डिस्कस किया था तो वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और भी 3-4 मैट्रिक्स है जिसके बारे में मैंने डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा, जैसे कि आपका इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हो गया, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया। इन सब के बारे में इंजीनियरिंग सर्विस या गेट में कोई भी सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर टाइप की बात करें तो हाँ, ऐसे टाइप्स भी हैं। ठीक है ना, तो अब तक के लिए मैट्रिक्स का बेसिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग डिटरमिनेंट से शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।